नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है दो गौरैया। यह पाठ हिंदी के महान लेखक भीष्म साहनी जी ने लिखा है। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से दो गौरैया लेखक के घर में आकर अपना घर बसाना चाहती है और किस तरह से लेखक के घर वाले इन गौरैयों को निकालने की कोशिश करते हैं। गौरैया यानी छोटा सा पक्षी जो भूरे और सफ़ेद रंग का होता है। यह पक्षी ज़्यादातर पेड़ों पर और घरों में देखने को मिलता है। इन्हें हम अंग्रेज़ी में स्पैरो कहते हैं। गौरैया यानी स्पैरो। तो अब पढ़ते हैं पाठ दो गौरैया। लेखक के घर में 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और लेखक। पर पिताजी कहते हैं यह घर सराय बना हुआ है। सराय यानी लॉजिंग, जो यात्री के लिए कुछ दिनों के लिए रहने का स्थान है। इस घर में लेखक और उसके घरवाले तो जैसे मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। तो पिताजी कहते हैं कि भले ही वे इस घर में रहते हैं, यह घर उनका है, लेकिन इस घर पर उनसे भी ज़्यादा किसी और का ज़्यादा अधिकार है। वे सिर्फ मेहमान हैं, मालिक तो कोई और ही है। आंगन में आम का पेड़ है। यहाँ तरह तरह के पक्षी डेरा डाले रहते हैं। डेरा डालना यानी ठहरना, रुकना। यानी इस आम के पेड़ पर तरह तरह के पक्षी आकर रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पर पहुंच जाता है। बच्चों, आप जानते होंगे कि कुछ पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। कुछ प्रदेशों में ठंड की वजह से पक्षियों के लिए खाने की कमतरता पैदा होती है, तो यह पक्षी पानी और खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि जो भी पक्षी दिल्ली आता है वो सीधा उनके घर पहुंच जाता है, जैसे उनके घर का पता लिखवा कर लाया हो। मतलब जैसे किसी ने इन पक्षियों से कहा है कि आपको सीधा लेखक के घर ही जाना है, लेखक का घर पक्षियों को एड्रेस में दिया है, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ कभी बहुत सारे पक्षी पहुँच जाते हैं। कभी तोते पहुँचते हैं, कभी कौवे, तो कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये सारे पक्षी एक साथ आवाज़ करते हैं तो बहुत ही शोर होता है और कानों के पर्दे फट जाते हैं। कानों के पर्दे यानी ईयर ड्रम। पर लोग क्या कहते हैं कि ये गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, यानी लेखक के घर के अंदर लगभग 20 तो चूहे हैं जो रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचाते हैं। धमा चौकड़ी यानी उछल कूद करते हैं और वो कई सारे बर्तन भी गिराते हैं। इसमें कई सारे डिब्बे खुलते हैं, प्याले भी टूटते हैं। प्याले यानी पानी पीने का ग्लास। तो इन चूहों में एक चूहा ऐसा है जो हमेशा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी यानी आग रखने का बर्तन, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो लेखक कहता है कि शायद
यह चूहा बूढ़ा होगा, उसे बहुत सर्दी लग रही होगी और इसके वजह से वो अंगीठी के पीछे बैठता होगा। बच्चों, आप जानते होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनको ठंड जल्द लगती है। तो शायद एक चूहा भी बूढ़ा होगा और उसे ठंड लग रही होगी, तो थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए वो उस अंगीठी के पास बैठता होगा, ऐसा लेखक सोचता है। साथ में और एक चूहा है जो हमेशा बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठता है। उसे शायद गर्मी लग रही होगी, इसलिए थोड़ी सी ठंडक पाने के लिए वह उस टंकी पर बैठता होगा, ऐसा लेखक सोचता है। फिर उनके घर में बिल्ली भी है, जो उस घर में तो रहती नहीं, लेकिन कभी कभी उसे भी घर पसंद आता है। तो वो कभी कभी घर के अंदर झांक जाती है। झांकना यानी टू पीप। और वह कभी कभी अंदर भी आती है। अगर उसका मन आया तो अंदर आकर वो दूध पीती है, और अगर मन नहीं आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। चमगादड़ यानी बैट। तो लेखक कहते हैं कि उनके घर में चमगादड़ भी आते हैं। आप जानते होंगे जो चमगादड़ है वो रात के समय ही बाहर निकलते हैं। तो रात होते ही वो लेखक के कमरों में जाकर आर पार कसरत करते हैं। कसरत यानी वो घूमते हैं, तो लेखक को लगता है जैसे वो व्यायाम कर रहे हैं। घर में कबूतर भी आते हैं, तो उनके घर के छत पर कबूतर भी आते हैं और वो हमेशा गुटरगू करते रहते हैं। तो गुटरगू का संगीत हमेशा उनके कानों पर पड़ता रहता है। बस इतना ही नहीं, तो छिपकलियाँ और बर्रे भी घर में हैं। छिपकलियाँ तो आप सबने देखी होंगी। बर्रे यानी वॉस्प। चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए है। घर में चींटियां भी हैं जो हमेशा अपने साथीदारों के साथ होती है और कुछ ना कुछ करती दिखाई देती है। छावनी का मतलब है कैंप। फौज यानी आर्मी। अब इस तरह से लेखक के घर में तरह तरह के छोटे मोटे पशु प्राणी दिखाई देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि उनका घर वो सराय बना हुआ है। मतलब इस सारे पशु पक्षी इनके घर में आराम से रह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो मेहमान हैं और ये सारे पशु प्राणी मालिक हैं। अब ये सब कम था कि एक दिन दो गौरैया उनके घर के अंदर घुस आई और उड़ उड़कर मकान देखने लगी। मकान यानी घर। तो पिताजी ने ऐसे ही मजाक में कहा, शायद यह घर का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण यानी घर को गौर से देखना, बारकाई से देखना, कहीं वो घर उनके रहने लायक है या नहीं। तो पिताजी को लगा कि वैसे ही उनके घर में बहुत सारे छोटे छोटे प्राणी पशु रहते हैं, तो शायद ये गौरैया भी यहाँ रहने के लिए आ रही होंगी, तो ये घर का निरीक्षण कर रही हैं। वो उड़ उड़कर सारा घर देखने लगी। कभी रोशनदान पर तो कभी खिड़की पर बैठ गई। रोशनदान यानी दीवार के ऊपरी भाग में प्रकाश आने के लिए बनाया गया छेद। अब कुछ घरों में छत के ऊपर शीशा डाला जाता है ताकि सूरज की रोशनी घर के अंदर आ सके। तो कुछ घरों में इस प्रकार छोटे खिड़कियां या फिर छोटे छेद किए जाते हैं ताकि रोशनी घर के अंदर आ सके। तो इस तरह से गौरैया कभी रोशनदान और खिड़की पर बैठ गई। और फिर
थोड़ी देर में जैसे आई थी वैसे वापस भी चली गई। पर 2 दिनों के बाद लेखक और उसके घर वालों ने देखा कि उनके बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में इन गौरैयों ने अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन यानी बिस्तर, यानी कि गौरैयों को वो घर पसंद आ गया था और उन्होंने वहाँ रहने के लिए सारा सामान भी लाए थे। मतलब वो अपना घर यहाँ पर करना चाहती थी, यानी कि अपना घोंसला इस पंखे पर बनाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने सारा सामान भी लाया था और दोनों आराम से बैठकर गाना गा रही थी। तो जाहिर है कि उनको घर पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठकर उनकी ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बनाया है। तो माँ ने कहा कि अब इन्होंने अपना घर यहाँ पर बना लिया है, तो अब यह कैसे भी करके नहीं जाने वाली है। अगर हम उन्हें पहले ही हटा देते तो शायद ये वापस फिर नहीं आती। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वे खड़े हो गए और बोले, देखता हूँ यहाँ कैसे रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी इन्हें बाहर निकलता हूँ। तो पिताजी को लगा कि मैं चुटकी से इन गौरैयों को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन माँ ने व्यंग में कहा, व्यंग यानी मजाक में कहा, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, इन चिड़ियाओं को क्या निकालोगे। व्यंग का मतलब है मजाक। ये सुनकर पिताजी उबल पड़े। उबल पड़ना यानी गुस्सा आना। और वो फौरन खड़े होकर पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाने लगे और मुंह से शू शू करने लगे। कभी बाहें झुलाई और कभी खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते और कभी शू शू करते। फौरन का मतलब है तुरंत, बाहें यानी आर्म्स। तो इस तरह से पिताजी तालियां बजाकर शू शू कर कर गौरैया को हटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन गौरैया आसानी से जाने वाली नहीं थी। उन्होंने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगे। ये देखकर माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। खिलखिलाकर यानी जोर जोर से हंसने लगी। तो पिताजी को गुस्सा आ गया। तो वो कहने लगे, इसमें हंसने की क्या बात है। तो माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता था। वो हंसकर बोली, शायद ये दोनों चिड़िया एक दूसरे से बात कर रही होंगी और एक दूसरे से पूछ रही होंगी कि ये आदमी जो है नाच क्यों रहा है। ऐसे करके माँ पिताजी का मजाक उड़ाने लगी। तब पिताजी को और भी गुस्सा आ गया और वो पहले से ज़्यादा कूदने लगे। कूदना यानी जंप करने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। डैने मतलब विंग्स, मतलब वो दूसरा जो पंखा है उसके डैने पर जाकर बैठ गई। जैसे कि उन्हें पिताजी का नाचना बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसकर बोली, ये निकलेगी नहीं, शायद इन्होंने अंडे दिए होंगे। ये गौरैया घोंसला बना रही है, इसका मतलब ये इन्होंने अंडे दिए होंगे, तो अब तो ये यहाँ से हटेगी ही नहीं, ऐसा माँ कहने लगी। अब पिताजी से रहा ना गया, तो वो कहने लगे, निकलेगी कैसे नहीं, और फौरन बाहर गए और एक लाठी उठाकर लाए। लाठी ऊंचे उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। फिर ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जाकर बैठ गई।
तो माँ फिर से कहने लगी, अरे इतनी तकलीफ करने की क्या बात थी? अगर पंखा चला देते तो यह उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। फिर पिताजी लाठी उठाकर पर्दे के डंडे पर लपके। लपके यानी जहाँ पर गौरैया बैठी थी उस पर्दे के डंडे पर, वहाँ पर से उनको हटाने के लिए चले गए। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी तो दूसरी सीढ़ियाँ वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी तो माँ फिर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने कहा, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सारे दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगे। तो माँ ने कुछ दिमाग लगाया और पिताजी को कहा कि अगर ये दरवाजे खुले रहेंगे तो ये गौरैया बाहर नहीं जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह गुड़ती ही रहेंगी। तो एक काम करो, सारे दरवाजे बंद कर दो और सिर्फ एक दरवाज़ा खुला छोड़ो ताकि वो उस दरवाजे से बाहर जा सके। पिताजी ने झड़क कर लेखक से कहा, तू क्या खड़ा देख रहा है? जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। झिड़क कर यानी डांटते हुए गुस्से में लेखक से कहा। ये सुनकर लेखक तुरंत भागकर उसने दोनों दरवाजे बंद कर दिए और केवल किचन का दरवाज़ा खुला रखा। पिताजी फिर लाठी उठाकर गौरैयों पर हमला बोल दिया। हमला बोलना यानी हमला करना। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बच गई। पिताजी गौरैयों को हटाने के लिए पूरे घर में लाठी लेकर घूम रहे थे, तो एक बार ये लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बच गई। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठती थी और आखिरकार दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। ये देखकर माँ ने तालियां बजाई। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए। छाती फैलाना यानी गर्व से। तो उनको अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि आखिरकार उन्होंने उन गौरैयों को बाहर निकाल दिया और हुक्म यानी ऑर्डर दिया कि आज दरवाज़ा बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। अब पिताजी ने इन गौरैयों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन क्या ये गौरैया सचमुच ये घर छोड़कर चली जाएंगी या वापस चली आएंगी? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही ये पाठ पढ़ेंगे। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो आपके लिए गृह पाठ है, होमवर्क है कि आपको इस पाठ का वाचन करना है। जहाँ तक ये पाठ पढ़ाया है वहाँ तक वाचन करना है और इस पाठ में जो भी नए शब्द है या फिर आपने जो भी नए शब्द इस पाठ में सीखे हैं उस शब्दों की आपको सूची बनानी है। सूची मतलब लिस्ट बनानी है। और इस पाठ के पीछे कुछ शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक पर लिखने हैं। धन्यवाद।